हाय लिब्राज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने ऑलरेडी चेक किया है कि जनरली आपकी तरफ क्या आ रहा है लाइफ में। तो 5 ऑफ कप्स, तो किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन आप ये जानिए कि ये ऐसी सिचुएशन थी तो जो काफ़ी टॉक्सिक थी ऑलरेडी। आप किसी कैप्रिकॉन या एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई क्लोज कनेक्शन रहा हो। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल, यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी हो गई, काफ़ी टॉक्सिसिटी हो गई थी इस सिचुएशन में। ओके, तो ये कोई भी हो सकता है, ये कोई कलीग हो सकता है। ये शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन धीरे धीरे ये टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया। ये सिचुएशन, ये कनेक्शन, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड फील करो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ गया नहीं है, पीछे अभी भी 2 कप खड़े हैं और ये सिचुएशन टॉक्सिक थी। इसी चक्कर में आप इस सिचुएशन में डिसअपॉइंट होना पड़ा आपको, लेकिन ये आपकी लाइफ में ना रहे वही अच्छा है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी सिचुएशन नहीं है। ये एक जनरल मैसेज है। ओके, लेट मी क्लेंस द एनर्जी। सो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन? वॉज अ साइन ऑफ लिब्रा। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन? दिस कुड बी द वन। फ्लर्ट, कैसा फील कर रहे हैं? प्लेफुलनेस। ओके, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। जो भी इंसान है काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। ओके, इनको आप इसलिए भी पसंद हो क्योंकि आप जिस मोमेंट में होते हो काफ़ी इन्जॉय करते हो, अपना हर टाइम आप इन्जॉय करते हो। ठीक है, जहाँ पे होते हो आप वहीं पे उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हो, आप प्रेजेंट होते हो कम्प्लीटली। तो इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए आपसे अट्रैक्टेड हैं। पहला कार्ड आया है दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि अब आप ही हो इनके लिए, मतलब आप ही थे और आप ही हो। ये मिल चुके हैं, इन्हें जिनसे मिलना था उनसे ये मिल चुके हैं, आपके बाद कुछ नहीं है। ओके, आपको देखते हैं एज द वन एंड ओनली। विथ फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दोनों जो कार्ड्स हैं वही हैं, लाइट एनर्जी है बहुत। हो सकता है ये शुरुआत के फेजेस हों। प्लेफुलनेस, फ्लर्ट, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये हैवीनेस वाली सिचुएशन नहीं लग रही। ये हल्का फुल्का लेना चाहते हैं पूरे कनेक्शन को। अभी डेट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, लेट्स सी। Okay, so why do we have this could be the one? Why do we have this could be the one? 7 of Wands, 6 of Pentacles. Okay. Flirt, Knight of Cups, Page of Pentacles. Why do we have playfulness? Queen of Wands. Why do we have playfulness? The Fool. बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स कार्ड, जेमिनाई एनर्जी। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल। लवर्स एक ऑप्शन चॉइस को दिखाता है। लवर्स टॉक्स अबाउट अ डीप कनेक्शन ऑल्सो। काफ़ी डीप ये कनेक्ट फील करते हैं आपके साथ। ओके,
विद 4 ऑफ पेंटिकल्स चाहते नहीं है कनेक्शन इनके हाथ से जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनके लिए ये कनेक्शन। ओके, सो दिस कुड बी द वन। इस इंसान को लगता है कि काफ़ी बैलेंस है इस कनेक्शन में और ये लड़ने के लिए भी रेडी है इस कनेक्शन के लिए। ओके, विद 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इसे बचा के रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, हर किसी से लड़ के झगड़ के हर ढंग से इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही हो इनके वन एंड ओनली। ऑलराइट, इनको लगता है काफ़ी बैलेंस है कनेक्शन, वर्थ फाइटिंग फॉर है, यानी लड़ने लायक कनेक्शन है। फ्लर्ट इज़ क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, सॉलिड नई शुरुआत। ये मुझे लग रहा है कि नई एनर्जी है। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ फूल का कार्ड आया है। विद नाइट ऑफ कप्स आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी रोमांटिक सी रीडिंग लग रही है। Playfulness is clarified by Queen of Wands and the Fool. काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पे। ओके, फिजिकल डिज़ायर है, ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं डेफिनेटली। लेट्स सी ये क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा। यहाँ एरीज एनर्जी आई है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, क्या एक्शन लेंगे ये टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये अपना ऑफर ऑफ लव आपको दे सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स 2 बार आया है। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ ये मूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में दूरी है, ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, द फूल। ओके, देखिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और विद द फूल आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। फूल का कार्ड भी 2 बार आया है। ठीक है, 10 of swords and the world. 10 of swords, so it talks about an ending. World talks about an ending and beginning. हो सकता है इनकी कहीं और एंडिंग हुई हो, या आप दोनों की कभी एंडिंग हुई हो, या कुछ तो कहीं रुका था, रुकावट थी आपके सिचुएशन में। ये नई शुरुआत चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, अगर इनकी कहीं और एंडिंग हुई है या आपकी कहीं और एंडिंग हुई है, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी तो उससे निकल जाना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा एक शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी लाइट एनर्जी है यहाँ पे, हैवीनेस कम है बहुत। ये मोस्टली जो मैंने देखा है कि ये अभी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। व्हाट इज द एडवाइस, लिब्रंस के लिए क्या एडवाइस है, व्हाट्स द साइन एडवाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस 10 ऑफ वॉन्ड्स है, विच कुड मीन आप रेडी रहें, शायद आपको मेहनत करनी पड़े इस कनेक्शन में। पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी, आपसे थोड़ा लॉजिकल रहने को कहा जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 of Pentacles, okay, the Hanged Man, Pisces energy, bottom again 4 of Pentacles। ये कोई इंसान जो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता, इस कनेक्शन से हाथ धोना नहीं चाहता कभी भी। ओके, King of Cups and the Hanged Man। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा ब्रेक आए या ब्रेक आ चुका हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान के मन में बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, लव है, रियल लव है,
और आपसे कहा जा रहा है ये कनेक्शन शायद आपको टेस्ट करे विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपको बीच में लगे कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये कनेक्शन कहीं लॉन्ग टर्म जा सकता है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, आगे जा सकता है। आपको थोड़ा कहा जा रहा है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। एंड विद किंग ऑफ कप्स इमोशनली बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, और आपको लॉजिकली भी सोचने की ज़रूरत है। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स्ड रखें विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके नीचे भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है थोड़े अलग ढंग से इस कनेक्शन को देखें। और उसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ कप्स, परफेक्ट मैच। ऑल राइट Librans, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। टेक केयर, सी यू लेटर। अच्छा एक सेकेंड, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि कुछ लोग बार बार नो कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग्स करना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर कोई आपसे नो कांटेक्ट में है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो ऑब्वियसली उस इंसान को कोई फिक्र नहीं है आपकी कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो ऐसे लोगों को। एनीवे मैं देख रही हूँ अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में, तो वो कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट 1 कार्ड, नो कांटेक्ट में अगर कोई है Librans, तो उनके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, तो इंसान कैसा फील कर रहा है। द हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी व्हाई वी हैव हैंग्ड मैन। Why do we have the hangman card? 1. Why do we have the hanged man? 2. 3 of wands, 9 of swords। देखिए इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, पास्ट की एनर्जी है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों बॉटम ऑफ द डेक आए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा। हैंग्ड मैन आया है विद 2 ऑफ कप्स। ये आपके साथ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ इनका बहुत अच्छा डीप कनेक्शन है, इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं विद नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये यहाँ पे कुछ वेटिंग टाइम है, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के चेंज होने का, किसी सिचुएशन के चेंज होने का। मन में तो इनके यहाँ इमोशंस दिख रहे हैं एज पर दीज कार्ड्स। इनकी हिडन ट्रूथ क्या है, मैं हिडन ट्रूथ देखती हूँ। इस इंसान की छुपी हुई सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। ये पाइसीज हो सकते हैं, वाटर एनर्जी आई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, what is the hidden truth of this person। 1 2 3। okay, past की एनर्जी, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, कि ये आपको अलाउ नहीं कर सके अपने करीब आने के लिए, ये अलाउ नहीं कर पाई आपको। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ओके जी, जो भी इंसान है ना, ये आपके सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनको काफ़ी गिल्टी फीलिंग हो रही है और ये काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया है और इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको अच्छा ट्रीट करना चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है कई बार ये आपके बारे में सोचते हैं, कई बार आपके इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। ये चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन यहाँ किसी किस्म के डर हैं, कुछ इनके मन में टेंशन है, स्ट्रेस है। ओके, आपकी क्या एडवाइस है जो आप नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों की क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेके। व्हाट इज़ एडवाइस फॉर द Librans हु आर इन नो कांटेक्ट, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, व्हाट्स एडवाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपके लिए एडवाइस है, आप खुद पे ही फोकस करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। ठीक है, अपने लिए कुछ हायर पर्पस ढूंढें लाइफ में विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
खुद पे फोकस रखती है, एक्शन लेती है, अपने गोल्स को फॉलो करती है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करती है, अच्छा ड्रेस करती है, अच्छा फील करती है। विथ क्वीन ऑफ कप्स आपसे कहा जा रहा है अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अपनी फेमिनिन साइड पे फोकस करें। फेमिनिन क्या है? जब आप किसी और को सीख नहीं कर रहे, आप खुद पे फोकस्ड हैं और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हर ढंग से खुद पे फोकस्ड हैं, ठीक है। फिर अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही आपने अपने आप पे इम्प्रूवमेंट किया, तो सही किस्म का इंसान अपने आप अट्रैक्ट होगा आपसे, ओके। ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं, बाय, नमस्ते, टेक केयर।